अरे बहू, आज तो ठंड कुछ ज़्यादा ही है। जी मम्मी जी, न्यूज़ वाले तो बता रहे थे कि अगले 2-4 दिनों में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। दीदी आप? अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह अचानक? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? अरे माँ, मेरे ससुराल वालों ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, मुझसे अब और सहन नहीं होता। मैं अब और वहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ रहने के लिए। दीदी अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। भाभी, चाय सिर्फ दूध वाली ही बनाना, और हाँ, उसमें अदरक और इलायची डालना मत भूलना। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी, डाल दूंगी। माँ सच बोल रही हूँ, एक तो इतनी ठंड और ऊपर से इन लोगों ने परेशान कर रखा है। अरे इतनी काम तो नौकरानी भी नहीं करती होगी जितना मुझे करना पड़ता है। अरे बेटा, ये क्या बोल रही है तू? मुझे सारी बात बता। अरे माँ, अब तुम भी ना, बाद में बताती हूँ, अभी मेरा मूड बहुत ही खराब है। और ये भाभी भी ना, एक कप चाय बनाने में पता नहीं कितना देर लगाती हैं। भाभी, अरे ओ भाभी, लीजिए दीदी चाय। भाभी, ये आपने कैसी चाय बनाई है? लगता है चीनी का पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया। आपको चाय भी बनाने नहीं आती क्या? मेरे लिए फिर से दूसरी चाय बना दो। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे ले आई है तो पी ले, ऐसा भी क्या है। अच्छा ठीक है भाभी, रहने दो, पर हाँ, अगले बार से ध्यान रखना। मम्मी जी, आप बिमला आंटी के यहाँ जाने वाली थी ना पूजा में, तो आते वक्त 1 लीटर दूध और कुछ सब्जियां लेते आइएगा, खत्म हो गई है। अच्छा हुआ बहू कि तुमने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं आते वक्त लेती आऊंगी। अरे माँ, सब्जियों के साथ साथ मशरूम भी लेते आना। आपको तो पता ही है कि मुझे मशरूम की सब्जी कितनी पसंद है। और हाँ भाभी, आज मशरूम की ही सब्जी बनाना। हाँ हाँ, ले आऊंगी, मशरूम की सब्जी बना देना। भाभी बिल्कुल अच्छे से बनाना, एकदम मसालेदार। ठीक है दीदी, बना दूंगी। अरे भाभी, ये कैसा हलवा बनाया है? ये हलवा कम और गाजर का चोखा ज्यादा लग रहा है। ड्राई फ्रूट्स भी इतने कम डाले हैं, पूरा मूड ही खराब कर दिया। दीदी, वो जल्दी जल्दी में हो गए। आपने कहा था ना कि आपको भूख लग रही है। अरे इतनी भी जल्दबाजी किस काम की? टेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है। एक काम बोला था, वो भी आपसे ढंग से नहीं होता। मशरूम की सब्जी अच्छे से बनाना। इतनी जोर की भूख लगी थी, पर सारा मूड ही खराब कर दिया। ठीक है, अच्छे से बना दूंगी। बहू, अरे ओ बहू, जरा इधर आना। जी मम्मी जी। बहू, उस कमरे में मेरे कुछ कपड़े पड़े होंगे, मशीन चलाओगी तो उसे भी डाल देना, धुल जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अरे हाँ भाभी, मेरे भी कुछ कपड़े धोने हैं, बहुत महंगे सूट हैं, हाथ से ही धोने पड़ेंगे, वरना मशीन में तो खराब हो जाएंगे। ठीक है दीदी, धो दूंगी। कब से ढूंढ रही हूँ आपको, शाम होने वाली है, अभी तक आपने चाय भी नहीं पूछी। दीदी, वो झाड़ू लगाकर मैं आपके लिए चाय बनाने ही वाली थी। चुप करो भाभी, आप तो बिना बोले कुछ करती ही नहीं हो। पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दो। अगर मैं टाइम से चाय नहीं पीऊँ तो मेरा सिर फटने लगता है। अच्छा दीदी, बना देती हूँ। और हाँ, अगर मेरे कपड़े सूख गए होंगे तो उसमें अच्छे से इस्त्री करके बाद में आप ले आना। भाभी, कितनी तेज मिर्ची है, डालने से पहले देखा नहीं था क्या आपने? एक काम करो, आप रोटी में थोड़ा एक्स्ट्रा घी डालकर ले आना। ठीक है दीदी, एक्स्ट्रा घी लगा कर लाती हूँ। ये क्या बात हुई मम्मी, इन्हें तो कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता।
अरे ये क्या तरीका हुआ बेटा अपनी भाभी से बात करने का? अच्छे से भी बोल सकती है तू। बेटा तूने बताया नहीं, अचानक कैसे आई तू? अरे क्या बताऊं मम्मी, ससुराल में मेरी हालत तो होटल में काम करने वाले एक बावर्ची से भी बुरी है। वे लोग तो उस घर में मुझे बहू नहीं नौकरानी बना कर लाए हैं। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। मेरा तो दम घुटता है वहां। तो बेटा क्या तू यहाँ काम के चलते ही रुकी हुई हो क्या, कि तेरे ससुराल वाले तुमसे काम करवाते हैं? पता है माँ, मेरी सास को तो बस बहाना चाहिए। कभी सहेली के यहाँ घूमने चली जाएगी तो कभी घुटने का बहाना बनाकर बैठ जाएगी। उन्हें तो बस खाना है और सोना है। और ऊपर से एक मेरी ननद, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ननद कम साथ जाता है। पानी का एक गिलास खुद से उठाकर नहीं पीती और मेरी हर कामों में नुक्स निकालती रहती है। दिन भर बस ऑर्डर देती रहेगी, भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। रोज रोज की वही नौटंकी, इसमें चीनी ज्यादा हो गया, इसमें नमक कम हो गया, ये ऐसा बना दिया, वो वैसा बना दिया। और मेरे पति देव सुबह सुबह उठकर उनको नाश्ता बनाकर दो, लंच पैक करो, सारा सामान उनको हाथ में चाहिए। फिर आएंगे सीधे शाम को, और जब मैं उन्हें कुछ बोलूंगी तो वो सीधे बोलेंगे कि मुझे इन सास बहुओं के मामले में मत घसीटो। अब आप ही बताओ माँ, किसे बताऊं मैं तो परेशान हो गई हूँ, इसलिए यहाँ चली आई। अब तो मैं एकदम नहीं जाऊंगी वहाँ। अच्छा तो ये बात है, मतलब अब समझ में आया मेरे, सारी लड़ाइयाँ काम को लेकर है। माँ आपको लगता है ये काम की लड़ाई है, पर मैं तो देखो परेशान हो गई हूँ। तुझे और तो कोई दिक्कत नहीं है ना? माँ एक तो मेरी सास खुद न कुछ करती है और न ही अपनी बेटी को कुछ करने देती है। दोनों मिलकर दिन भर मुझे ऑर्डर देती रहेगी, जैसे मैं खाली बैठी रहती हूँ। कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। मैं ही दिखती हूँ उन्हें बस काम के लिए। हो गया बेटा तेरा, अब मेरी भी सुन ले। ये पड़ोस वाली अपनी बबीता है ना, वो शादी के 6 महीने बाद ही अपने मैके आ गई थी, अब तक वापस नहीं गई। सब ने तो यही सोचा कि उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, पर मेन समस्या का तो अब जाकर पता चला। यही काम की लड़ाई थी, ना दामाद जी लेने आए ना वो खुद गई। उसे भी यही लगता था कि मैं करती हूँ घर का सारा काम और कोई नहीं करता। इसी मैं के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज उसकी हालत एक धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी भी हालत ऐसी हो। बाकी तू खुद समझदार है। अपनी भाभी को देख, कितने अच्छे से घर संभाल रखा है, हर काम अपना समझकर करती है, किसी काम के लिए कोई शिकायत नहीं करती। हम आप सही कह रहे हैं, आपकी सारी बातें मुझे समझ में आ चुकी है। जानती हो बेटा, एक घर को संभालने के लिए जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, काम करना पड़ता है, उस काम को अपना समझना पड़ता है। दूसरों का समझोगी तो वो तुम्हें बोझ ही लगेगा। तुझे समझना होगा कि ये घर मेरा है, ये लोग मेरे अपने हैं, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपनी भाभी को देख, ये इस घर में सबका काम करती है, मेरा, तेरे भैया का, और अब तू आ गई है तो तुम्हारा भी। सारे घर को अच्छे से संभाल रखा है। दीदी मैं इस घर की बहू हूँ तो इस घर के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ फर्ज है। वैसे ही आप भी उस घर की बहू हो तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। दीदी घर ऐसे ही नहीं बसते, घर बसाने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है, अपने ईगो को साइड रखना पड़ता है। भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, फिर भी मैंने आपको कितना सुनाया। कोई बात नहीं दीदी, आपको तो मैं अपनी बहन मानती हूँ। आप ससुराल में बस खुश रहो, यही हम चाहते हैं। मम्मी आप सही कह रहे हो, अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी।